हीट वेव से निपटने को योगी सरकार की फुल प्रूफ तैयारी। सीएम योगी ने विभागों को पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए। सीएम ने कहा, जन जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार पर ध्यान दें। अधिक तापमान, हीट वेव वाले दिनों में वृद्धि की आशंका। हीट वेव को राज्य स्तरीय आपदा घोषित करना, बनाया प्लान। सरकार ने लू प्रकोप को राज्य स्तरीय आपदा घोषित किया। आगरा, झांसी और लखनऊ के लिए एक्शन प्लान तैयार। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती का सपा पर बड़ा हमला। मायावती बोली, सपा को गेस्ट हाउस कांड भी याद कर लेना चाहिए। सपा ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराया था। सपा को इसका पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए। आगरा की घटना की आड़ में राजनीतिक रोटी सेकना बंद करें। यहाँ दलितों का उत्पीड़न और ज्यादा न करें। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान। सांसद रामजीलाल सुमन की टिप्पणी पर बोले, समाजवादी पार्टी सुनियोजित प्लान बना रही है, आक्रांताओं को न्याय बताने का काम कर रही है। ये मुस्लिम वोट बैंक के लिए सपा की चाल है। सपा मुस्लिम तुष्टीकरण का काम कर रही है। सभी दलित स्टेट गेस्ट हाउस कांड को भूले नहीं है। समाजवादी पार्टी कभी दलित हितैषी नहीं रही। सपा के बहकावे में दलित आने वाले नहीं है। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद पहुंचे विधायक रविदास मल्होत्रा। काली पट्टी बांधकर वक्फ संशोधन बिल का विरोध। वक्फ संशोधन बिल पर बोले विधायक रविदास मल्होत्रा, देश में कुछ लोग काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं। सरकार गरीबों की जमीनों को हड़पने का प्रयास कर रही है। षड्यंत्र के तहत गरीबों की जमीनों को हड़पा जा रहा है। लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा पर इजराइल को लेकर विरोध प्रदर्शन। फिलिस्तीन के समर्थन में शिया समुदाय का प्रदर्शन। मौलाना कल्बे जव्वाद की अध्यक्षता में प्रदर्शन। जलील अमेरिका और इजराइल के लगे नारे। लखनऊ युवा संसद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन। सीएम योगी बोले, सभी युवा का हृदय से स्वागत। लोकतंत्र के 3 पिलर हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। अपराध रोकने के लिए पुलिस काम करती है। प्रशासनिक तंत्र जनता की सेवा में लगा है। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। कुछ गलत हो रहा है तो न्यायपालिका देखती है। लखनऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने खोला मोर्चा। समाजवादी पार्टी के खिलाफ एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन। राणा सांगा पर विवादित बयान पर लखनऊ में बवाल। सपा सांसद रामजी सुमन ने की थी टिप्पणी। एबीवीपी ने भाजपा मुख्यालय के पास किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं का कहना, माफी न मांगने पर देशव्यापी आंदोलन होगा। लखनऊ में लोक बंधु अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री योगी। फूड पॉइजनिंग से प्रभावित बच्चों से मुलाकात। बच्चों का हालचाल मुख्यमंत्री योगी ने जाना। बच्चों के बेहतर इलाज के लिए सीएम ने दिए निर्देश। 16 बच्चों का लोक बंधु अस्पताल में चल रहा है इलाज। 4 बच्चों की फूड पॉइजनिंग से हो चुकी है मौत। दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा पर एफआईआर से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। एफआईआर दर्ज करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन हाउस जांच चल रही है, अभी इस स्टेज पर दखल का औचित्य नहीं बनता। इन हाउस जांच के बाद रिपोर्ट सीजीआई को जाएगी। सीजीआई के पास सभी विकल्प खुले। सीजीआई चाहे तो मामले को संसद के पास भेज सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। 1 अप्रैल से लागू होगा नया मल्टी ईयर टैरिफ डिस्ट्रीब्यूशन। बिजली कंपनियां मनमाने तरीके से बिजली नहीं खरीदेंगी। दिन और रात के लिए अलग अलग टैरिफ तय किए गए। बिजली निजीकरण से जुड़ा प्रस्ताव हटा दिया गया है। बिजली निगमों को खर्च से पहले आयोग से मंजूरी लेनी होगी। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर किया पोस्ट। केशव ने लिखा, घुसपैठियों के लिए भारत कोई खाला का घर नहीं है। नए भारत की नई इमिग्रेशन नीति गौरव की बात है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे अंजाम तक पहुंचाया है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए यह बहुत जरूरी है। लखनऊ में 403 विधानसभा क्षेत्रों में दौड़ेगी पीडीए साइकिल। अभियान के जरिए सपा मिशन 2027 को साधने में लगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बनाई बड़ी योजना। साइकिल के जरिए पूरे प्रदेश को पीडीए का संदेश पहुंचाया जाएगा। पदाधिकारी कार्यकर्ता साइकिल को जनता के बीच लेकर पहुंचेंगे। दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले को मंजूरी। केंद्र सरकार ने तबादले को मंजूरी दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में तबादले को मंजूरी। एससी कॉलेजियम ने तबादले की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को केंद्र की मंजूरी। इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने ट्रांसफर का विरोध किया। थाईलैंड म्यांमार की मदद को भारत ने बढ़ाया हाथ। थाईलैंड और म्यांमार में आए भूकंप को लेकर पीएम मोदी ने कहा, थाईलैंड की हर संभव मदद के लिए तैयार। सभी की सुरक्षा खुशहाली के लिए प्रार्थना। हमने अपने अधिकारियों को तैयार रहने को कहा है।
दिल्ली में नमाज विवाद पर बोले मंत्री कपिल देव अग्रवाल, सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रही। सपा नेता मुसलमानों को भड़का रहे हैं। दलित होने का मतलब ये नहीं कि महापुरुषों का अपमान करें। इनके नेता औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं। अखिलेश यादव जिन्ना की तारीफ करते हैं। इनके डीएनए में राष्ट्रद्रोहियों का सम्मान करना है। दिल्ली में कैराना से सपा सांसद इकरा हसन का बड़ा बयान। इकरा हसन बोली, संभल को प्रयोगशाला बनाया जा रहा है, एस समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। साल 2014 के बाद से इन्होंने नफरत बोई है। दिल्ली में आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान। संजय सिंह बोले, बीजेपी इस देश में रहेगी तो अराजकता फैलेगी। जनता को तय करना है, अशांति चाहिए क्या अमन। अमन चैन चाहिए तो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाएं। ये हर त्योहार से पहले नफरत फैलाते हैं। बीजेपी का दोहरा चरित्र है, ये दो मुंहे सांप है। बीजेपी बताए उनका असली चेहरा क्या है। दिल्ली में राणा सांगा विवाद पर बोले पीयूष गोयल, हम देश में सामाजिक समरसता चाहते हैं। रामजीलाल सुमन की टिप्पणी निंदनीय है, देश के वीरों का अपमान हुआ है। दिल्ली में राणा सांगा विवाद पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, संविधान घर जलाने की इजाजत नहीं देता। लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाना गलत बात है। किसी भी सांसद का घर तोड़ना गलत है। दिल्ली में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज। सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के कथित उल्लंघन पर एफआईआर। पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की। राउज एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। दिल्ली में इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। विवादित कविता केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत। एससी ने कहा, पुलिस बुनियादी सुरक्षा की रक्षा करे। इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द। गुजरात पुलिस ने इमरान पर दर्ज कराई थी एफआईआर। कविता कला जीवन को सार्थक बनाते हैं, एससी ने कहा। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर साधा निशाना। केजरीवाल ने लिखा, हम बड़ी मुश्किल से बिजली व्यवस्था सुधार पाए थे। बिजली व्यवस्था ठीक करने में बहुत मेहनत की थी। हम रोज उस पर नजर रखते हैं। 10 साल कभी कहीं पावर कट नहीं हुआ। इन लोगों ने 1.5 महीने में बुरा हाल कर दिया। देहरादून में मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। सीएम धामी बोले, अपनी प्रामाणिकता को बनाए रखे मीडिया। उत्तराखंड मंत्रिमंडल में सब जस का तस ही है। मैं भी यही हूँ, धन सिंह भी यही है। आगरा में रामजीलाल सुमन के आवास पर बवाल का मामला। उपेंद्र राणा की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई 10 टीमें। उपेंद्र राणा समेत कई अज्ञात पर दर्ज हुआ मुकदमा। एसओजी सर्विलांस समेत 100 पुलिसकर्मी लगाए गए। हरियाणा और राजस्थान में भी पुलिस दे रही दबिश। वीडियो के माध्यम से पुलिस ने कईयों को किया चिन्हित।